हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमीबा। अब अमीबा का जो हम वर्गीकरण देखते हैं तो ये संघ प्रोटोजोआ का है। और प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय तथा अकोशिकीय जिसे हम कहते हैं, और समीप केंद्र की यूकेरियोटिक जीव जिसे हम कहते हैं। वर्ग की मैं बात करूं, क्लास की, तो इसकी क्लास राइजोपोडा है, या हम सार्कोडीना भी बोल सकते हैं। अब इस वर्ग के क्या है, इस वर्ग के जो जंतु है वो गमन व भोजन प्राप्त हेतु वयस्क जंतुओं में कूटपाद या सूडोपोडिया जिसे हम बोले वो उसमें पाया जाता है, राइजोपोडा और सार्कोडीना के एनिमल्स में। ऑर्डर इसका अमीबिना है। अब इस अमीबिना ऑर्डर के जंतुओं में क्या होता है, इस गण के जीवों में कोई कवच या बाहरी कंकाल नहीं पाया जाता है। गमन के लिए कूटपाद, और जिसे हम लोबोपोडिया भी कहा जा सकता है। जीनस इसका अमीबा है, जो इसका नाम है एक्चुअल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नाम अमीबा है। अब हम बात करेंगे इसके हैबिट और हैबिटाट की, स्वभाव और वास स्थान जिसे हम कहते हैं उसकी। तो सामान्यतः क्या होता है, जो सार्कोडीना शब्द जो है, सार्कोड्स जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो है मासल। तो सार्कोडीना के जो 4 समूहों में एक समूह अमीबाओं का माना जाता है, परंतु विशेष रूप से सिर्फ अमीबा वंश जो है उसी पर विचार किया गया है। अब अमीबा की भी अनेक जातियां हैं जो विभिन्न आकार और आकृतियों की होती है। इसमें से कुछ तो स्वच्छ जल में रहते हैं और कुछ क्या लवणीय जल में पाए जाते हैं। इट मीन्स सम आर फ्रेश वाटर, सम आर लिविंग इन फ्रेश वाटर एंड सम आर इन मराइन वाटर। अमीबा गमनशील है और मुक्त जीवी है, मतलब ये लोकोमोटरी भी है और क्या है, फ्री लिविंग भी है। अमीबा लगभग समस्त विश्व में पाया जाता है। इट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम इसके लक्षणों की बात करें, सामान्य लक्षणों की या जनरल कैरेक्टर्स जो हम कहते हैं, तो अमीबा एक अनियमित आकृति का जीव है, क्योंकि इसके शरीर पर कोई सख्त कवच और आवरण नहीं पाया जाता है। साथ ही इसमें गमन हेतु शरीर में उंगली के समान उभार निकले होते हैं, जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। अमीबा जिस ओर गमन करता है उस ओर को सूडोपोडिया कहा जाता है। अब सर्वाधिक ये स्पष्ट होता है, सामान्यतः अमीबा की जो अधिकतम लंबाई है वो 600 माइक्रोमीटर होती है। अमीबा के शरीर पे क्या होता है, प्लाज्मा लीमा का एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा कला भी कहते हैं। ये जो आवरण है वो अपने लचीलेपन के कारण कूटपाद बनाने में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सूडोपोड, जिसकी हम अगर बात करें, ये लोबोपोडिया, तो इसके यहाँ पे बाहर क्या होता है, प्लाज्मा लीमा का जो देखा जाए, ये जो आवरण, ये जो प्लाज्मा लीमा, इसका जो आवरण पाया जाता है इस अमीबा के बाहर, तो ये क्या करता है, इसको जब ये कूटपाद करता है लोबोपोडिया इसके थ्रू, तो क्या होता है, कोई जो अनुरोध उत्पन्न नहीं करता है, इसको सहायता करता है, बल्कि खाना भोजन में और गमन में। अब प्लाज्मा कला जो है वो जीव द्रव्य को अंदर से बाहर नहीं आने देती है, लेकिन परंतु सेमी परमीबल मिल्क के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, जल जो होता है और प्राणवायु जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन और अदर और गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, सेमी बर्बल के थ्रू ये सब अंदर बाहर आ जा सकते हैं, जिससे इसको श्वसन और बाकी क्रिया करने में मदद मिलती है। प्लाज्मा कला के नीचे स्तर पर 2 स्तर पाए जाते हैं। पहला भाग एक पतली व स्पष्ट अकर्णीय कायम परत, जिसे हम एक्टोडर्म, जिसे हम ये रहा एक्टोडर्म जिसे हम कहते हैं,
जैसे एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ये इसी के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। तो और जो दूसरा है वो है प्लाज्मा जेल, जिसको नाम दिया गया है। बाहरी जो सख्त होता है, जो बाहर का आवरण, पहला भाग जिसे है उसको हमने प्लाज्मा जेल नाम दे दिया है। और दूसरे का हिस्से को क्या कहा है? प्लेज्मोसोल क्या कहा है हमने। अब प्लेज्मोसोल क्या होता है? ये अपेक्षाकृत अधिक तरल होता है तथा इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये पतली सी जो लाइन है इसके अंदर बहुत सारी कोशिका पाई गई है। एंडोसोम, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सब जो है कोशिकाएं पाई जाती है। अब प्लाज्मोसोल में क्या होता है? जीव द्रव्य घूमता रहता है और इसी क्रिया को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं, या फिर इसको साइक्लोसिस नाम दिया गया है। अब जो प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्मा सोल में तथा प्लाज्मा जेल में बदलने की क्षमता रखता है। ये जो प्लाज्मा जेल है यही प्लाज्मा को प्लाज्मा सोल की मदद से प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट करने में या बदलने में सहायता करता है। अब हम बात करें कि इसमें अंतर्द्रव्य में एक केंद्रक, मतलब जो एंडोप्लाज्म जो हम देख रहे हैं, ये जो सारा ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्म जो है, इसमें क्या है? न्यूक्लियस जो हम बात करें, ये रहा, ये आवरण जो है ये एक न्यूक्लियस है जिसमें एंडोसोम पाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स है वो भी पाए जाते हैं और एक से अनेक खाद्य धानियां, फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। और इसमें अन्य धानियां भी पाई जाती है जैसे वसा धानियां, क्रिस्टल धानियां और संरचनाएं भी देखने को मिलती है। ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं फीडिंग, कि अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अब अमीबा क्या करता है? अन्य प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं, जो शैवालें होती है और जो मृत जीवन होते हैं, मृत जीव जो होते हैं उनसे क्या करता है? उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जब कोई उचित भोज्य प्राप्त होता है तो अमीबा कूटपात करके उसकी ओर आगे बढ़ता है सूडोपोडिया की मदद से। मतलब अगर कोई भी उसको, अगर सपोज ये उसका फूड जो है ये है, तो ये क्या करता है? ये अपने सूडोपोडिया की मदद से पहले तो आगे की ओर गमन करता है और फिर धीरे 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 इसको अपने सूडोपोडिया में पूरा ढक लेता है। अब इससे क्या होता है? ये कूटपात करता है और उसको क्या करता है? अंतर्ग्रहित कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। अब अंतर्ग्रहित भोजन जो होता है वो कहाँ रहता है? इनमें फूड वैक्यूल्स में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य धानियों में रहता है ये जो फूड जो वो इंजेस्ट करता है। अब ये फूड क्या करता है? जो साइक्लो अब अम्लीय सावों में भोजन को क्या होता है? घोला जाता है पहले इनमें, और तथा किण्वकों के द्वारा इसे पचाया जाता है। अब जो अनुपयोगी पदार्थ है, मतलब जो अब उसके लिए वेस्टेज है, वो उसको क्या करता है? बहिक्षेपण कर देता है, इजेशन कर देता है। अब हम बात करेंगे लोकोमोशन की। तो अमीबा को इस विशेष प्रकार से गमन के कारण ही जाना जाता है। यह गमन जो होता है ये अमेबॉइड मूवमेंट, जिसे हम अमीबा गमन भी कहते हैं। अब अमीबा क्या करता है? कूटपात के थ्रू अग्र सिरे से जो कुंद होने का कारण है, जिसे हम पालीपाद, लोगोपोडिया कहलाता है। अमीबा जो कूटपाद या सूडोपोडिया जिसे हम कहते हैं की सहायता से ही गमन करता है। ये तो हुई इसकी गमन की बात। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो अमीबा में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के दौरान जो होता है रेस्पिरेशन होता है, उसके दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है और वो बाहर के जल में छोड़ दी जाती है तथा जल में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो उसको विसरण द्वारा शरीर में ले लेती है। अब हम बात करेंगे इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की, परासरण नियमन जिसे हम कहते हैं उसकी। तो भोजन जब वो अंतर्ग्रहण के समय अमीबा क्या करता है? पानी भी निगल लेता है, तो उपापचय से भी जल उत्पन्न होता है। इसके आंतरिक स्वच्छ जल में रहने वाले अमीबा के शरीर में परासरण के कारण भी बाहर से जल
प्लाज्मा कला के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। आवश्यकता से अधिक जब जल जो होता है वो अमीबा की आकृति और आकार और सांद्रता आदि को प्रभावित करता है। वो उसके शेप को लेके बात हुए, चाहे उसके सांद्रता जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लेके अगर बात करी जाए तो वो उसके इन सबको चेंज कर देता है। अब परासरण नियमन कहा जाता है, इन सबको ही कहा जाता है जब इसमें ऑस्मो रेगुलेशन बैठता है। इसके लिए क्या होता है, अंतर्द्रव्य में संकुचनशील धानी जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसे हम कहते हैं, वो पाई जाती है। इसका आकार भी नियत नहीं होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। यदि अमीबा के शरीर में अधिक जल आएगा तो अधिक तेजी से धानियां बनेगी और प्लाज्मा कला जो होता है वो क्या करता है, वहां तक जाकर पानी बाहर छोड़ देगी। यदि अमीबा को आइसोटोनिक वातावरण में रखा जाए तो सामान्यतः ये धानियां उत्पन्न नहीं होगी, ये सिकुड़ जाएंगी। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की। अमीबा में क्या होता है, लैंगिक जनक नहीं पाया जाता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अमीबा जो होता है वो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन किसके द्वारा करता है, विभाजन जिसे हम फिजन बोलते हैं, उसके थ्रू ये प्रजनन करता है। इसकी क्रिया में अमीबा दो भागों में बढ़कर दो संततियां जिसे हम कहते हैं वो बनाता है। केंद्रक समसूत्रण माइटोसिस जो होता है उसके थ्रू ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। कमरे के ताप पर मतलब लगभग 24 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखा जाए तो आधे घंटे में यह विभाजन पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के अमीबा की कभी वृद्धावस्था से मृत्यु नहीं होती है। यदि दुर्घटनावश अमीबा दो भागों में कट जाए तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रत्येक केंद्रक युक्त भाग जो होते हैं वो नए अमीबा में विकसित हो जाते हैं। अतः यह कहा जाता है कि अमीबा अमर है। क्या बताया, रिप्रोडक्शन